अब हम लोग देखेंगे 32वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारे पास 32वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखिए, ठीक। 32वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या दिया गया है। डेटा, डेटा शब्द की उत्पत्ति, मतलब डेटा लिया जाता है। डेटा किस शब्द से, डेटा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस शब्द से हुई है उसको हम लोग देखेंगे। डेटा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये कौन सा भाषा है, ये क्या है, लेटिन भाषा है। हमारा भाषा नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, ये हिंदी भाषा नहीं है, ना ही ये क्या है, इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश। ये भाषा क्या है, लैटिन भाषा है, ठीक। लैटिन भाषा, डेटा शब्द कौन सा है, लैटिन भाषा है, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या है, लैटिन है, ठीक। अब उसके देखिए इनपुट एक प्रकार का, ठीक, मतलब इनपुट प्रकार है, इनपुट का प्रकार है, ठीक। इनपुट क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का है, डेटा है, प्रोग्राम है, कमांड है, यूजर रिस्पॉन्स है, क्या है, ये सभी है, ठीक। ये सभी कैसे कैसे आप बताइए, ठीक। डे इनपुट क्या कर सकता है, कंप्यूटर को डेटा दे सकता है, ठीक। प्रोग्राम हम लोग इनपुट कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए कमांड इनपुट की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार यूजर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी आ जाएगा, ठीक। निम्नलिखित सभी प्रोग्राम, ठीक, सभी प्रोग्राम में क्या करता है, ठीक। निम्नलिखित में से सभी मदरबोर्ड के नाम है सिवाय एक के। एक के कौन, मदरबोर्ड को हम लोग निम्न से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि किसी नाम है, बच्चे का नाम है, कोई बच्चे का नाम है, नाम मान लीजिए मोहन है, ठीक। मोहन है, मोहन में, ठीक, उसका नाम क्या है, मोहन है, ठीक। मोहन है, ठीक। मोहन है, तो मोहन है, उसको बचपन में उसकी माँ उसके क्या बुलाता है, लाल, ठीक, लल्ला बुलाती थी। उसके पिताजी क्या बुला सकते थे, उसको बेटा बुलाते थे, या मोहन बेटा बुलाते थे। अलग अलग प्रकार से नाम होता था, ठीक। उसी प्रकार से मदरबोर्ड का भी नाम अलग अलग होता है। तो मदरबोर्ड को क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है, इसी को प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। लॉजिक बोर्ड भी इसी को बोला जाता है। ये तीनों बोर्ड इसी को बोला जाता है। बस एक बोर्ड नहीं बोला जाता, कंप्यूटर बोर्ड है, कंप्यूटर बोर्ड है, इसको नहीं बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित सभी कंप्यूटरों के, ठीक, कंप्यूटरों के, ठीक, सभी कंप्यूटरों के मदरबोर्ड के नाम के सिवाय, ठीक, सिवाय कंप्यूटर बोर्ड को नहीं कहा था, फिर ये सभी मदरबोर्ड है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 35वां क्वेश्चन, ठीक। देखिए 35वां क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है, ठीक। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं, देखिए कंप्यूटर को बना देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से एक कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, सीपीयू है, ठीक, सीपीयू है, और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक कीबोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर कंप्यूटर पर डेटा डाला जाएगा, इस कंप्यूटर पर क्या जाएगा, डेटा डाला जाएगा इस कंप्यूटर पर, तो डेटा डाला जाएगा तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है, वर्किंग मेमोरी सबसे पहले कौन से मेमोरी में जाएगा, तो वो रैम में जाता है, रैम में जाता है। और रैम में क्या करता है, पढ़ता है, ठीक। रैम में क्या करता है, पढ़ता है, पढ़कर वो क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, ठीक। आगे भेजता है तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क है, रोम है, इस प्रकार से ऐसे जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेटा और ज्ञान के समर्पित, मतलब ज्ञान के सार्थक होते हैं, डेटा और ज्ञान के सार्थक होते हैं। व्याख्या को संदर्भित कीजिए, व्याख्या को हमें क्या करना है, संदर्भित करना है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन आ जाएगा, सूचना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। सूचना आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए सीपीयू में 37वां देखिए, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी कौन सा खाली स्थान यूनिट होता है, ठीक। कंट्रोल देख, सीपीयू में क्या होता है, सीयू होता है, सीयू होता है, ठीक। कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, और एक और क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, ठीक। तो इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक हो जाएगा, ठीक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां में देखिए खाली स्थान डिवाइस द्वारा
खाली स्थान डिवाइस द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक, ऐसे में बदल देता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक, ऐसे में बदलने की क्रिया को क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या आता है, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को कहते हैं। मुख्य परिपथ को क्या बोला जाता है? मुख्य परिपथ। देखिए मदरबोर्ड को फिर से मुख्य परिपथ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मुख्य परिपथ को क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर मदरबोर्ड है। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो इसका बी आंसर आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक, बी आंसर देखिए यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 43 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मतलब 42 क्वेश्चन देखिए। ठीक, 42 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को कहते हैं। मतलब मशीन में जो कमांड दिया रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है, इस प्रकार से ये मॉनिटर है। मॉनिटर के बाद ये क्या हमारे पास? सीपीयू है, और ये क्या है? कीबोर्ड है। तो कहाँ पर बोल रहा है? मशीन के कमांड को कैरी करने के लिए, जो मशीन है यहाँ पर कमांड को कैरी करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सा विधि इसमें प्रयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? एग्जीक्यूटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, एग्जीक्यूटिंग विधि का। ठीक, एग्जीक्यूटिंग विधि का। फिर उसके बाद देखिए 42 देखिए, एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू द्वारा पहुंचने के लिए, ठीक, के लिए एक समय को कहते हैं। ठीक, इस समय को कहते हैं एक प्रोसेसिंग चक्र। क्या बोला जाता है? एक प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू से लेकर यहाँ से सीपीयू में ही क्या कहता है? घूमता रहता है। तो इसको बोला जाता है एक, ठीक, एक क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग चक्र बोला जाता है। पहले जाएगा सीपीयू में जाएगा, फिर कीबोर्ड से जाएगा सीपीयू से जाएगा मदरबोर्ड से, फिर हमारे पास हम यूजर को दिखेगा, यूजर कुछ फिर से लिखेगा, फिर से यहाँ से, फिर ऐसे चक्र इस प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, चलते रहता है, तो उसे एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 43 देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। मतलब गणित संबंधी गणनाएं करता है, उसको क्या बोला जाता है? गणितीय कार्य करता है, तो उसको क्या कहता है? ALU बोला जाता है, ALU। तो क्या इसका क्या आंसर आ जाएगा? ALU। तो बी इसका आंसर आ जाएगा, ALU। ठीक, तो इस प्रकार से इतना बचा था दूसरा का, मतलब अध्याय 2 का ये क्या बता था? दूसरा क्वेश्चन बचा था। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हो गए। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे अध्याय 3 देखेंगे। अध्याय 3 के मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, जो क्या हमारे पास इनपुट आउटपुट है। ठीक, इनपुट आउटपुट है, जो सीजी व्यापम का क्या है? सीजी व्यापम में क्या है? ये सिलेबस दिया गया है इनपुट और आउटपुट का। ठीक।